यस, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। रॉयल एबीपीबी का ये दिन आज हमारे एक नए लीडर के बीच में मिसेस अनामिका अग्रवाल, जो कि सिल्वर डायरेक्टर हैं विराटनगर नेपाल से, और उन्होंने अपना जो टॉपिक चुना है वो आज की जरूरत हमारी सबकी। आज जैसा हम देख रहे हैं कि हर जगह पर एक बीमारी, एक कोरोना वायरस नाम का बीमारी कोविड-19 जो है फैल रहा है, और इन सब से बचने के लिए लोगों को कहना ये है, सबका कहना ये है कि इसकी कोई दवा नहीं है, इसकी दवा हमारे अंदर ही है। और वो अंदर क्या है? हमारा इम्यून सिस्टम। अगर वो अंदर मेरे जो सिस्टम मौजूद है, इम्यून सिस्टम, वो अगर मेरे अंदर स्ट्रांग है तो मेरे को कोरोना कुछ नहीं कर पाएगा, और वो मेरा अगर वीक है तो मैं कोरोना से बचना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो इम्यून सिस्टम को हम कैसे स्ट्रांग करें, इसके इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आज हमें बताने आ रही हैं अनामिका अग्रवाल जी, जो बता रही है इम्यूनिटी पावर के ऊपर, जो हमारा वेस्टीज का एक बहुत ही खास सेक्शन है और बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते हैं, और अनामिका जी अपने तरीके से बताएंगे। और दोस्तों, एक बात मैं बताऊं, जिसको सीखने की इच्छा होती है वो किसी भी तरीके से सीखता है। और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि नेपाल में जो बिजनेस चल रहा है वहां पे अभी तक CNTs, कोई भी तरीके की और दूसरी ट्रेनिंग्स अभी तक कंपनी नहीं करा पा रही है, और उसके बावजूद उनको ये सारी नॉलेज है, और वो आज हम लोग को बताने आ रहे हैं। तो आप सब लोग ध्यान से उनका सुनिए। ओवर टू अनामिका जी। थैंक यू सर, थैंक यू अश्वनी सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अश्वनी सर, गुड मॉर्निंग मैम सर, गुड मॉर्निंग वेस्टिजियन, माय वेस्टिजियन फैमिली, जय नेपाल। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। हमारे टॉपिक है इम्यूनिटी पावर। इम्यूनिटी पावर क्या है? हमारे इम्यूनिटी किसे कहते हैं? व्हाट इज इम्यूनिटी? इम्यूनिटी कहते हैं, हिंदी में इम्यूनिटी को कहते हैं प्रतिरक्षा। इम्यूनिटी हमारे शरीर के डिफेंस सिस्टम है जो हमारी बॉडी को, सर एक मिनट, व्हाट इज इम्यूनिटी? इम्यूनिटी हमारे बॉडी की डिफेंस सिस्टम है जो हमारे बॉडी के इंफेक्शन, बैक्टीरिया और, सर मैं फिर से स्टार्ट कर सकती हूँ? सॉरी सर। यस, आप आराम से शुरू करिए, बस आपके हाथ में कंट्रोल है, आप आराम से करिए। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग वेस्टिजियन, गुड मॉर्निंग माय फैमिली, गुड मॉर्निंग सर। आज सबसे पहले मैं थैंक्स बोलना चाहूंगी मेरी वेस्टिज फैमिली को, जिन्होंने मुझे यहाँ पे लेके आए। सबसे बड़ा थैंक्स मनीषा जी का, जो मेरी अपलाइन है, जिन्होंने मुझे वेस्टिज क्या है और कैसे करना चाहिए वो बताया। स्पेशली थैंक्स रश्मिका मैम एंड मयंक सर, जिन्होंने मुझे हर वक्त हर समय गाइड किया, हर समय मोटिवेट किया कि नहीं, हम वेस्टिजियन हैं, हम वेस्टिज में आके बहुत कुछ पा सकते हैं। तो सबसे बड़ा स्पेशल थैंक्स मयंक सर एंड रश्मिका मैम का। और सर, जैसे हम बोलते हैं ना कि विदाउट टीम वर्क हम कुछ भी नहीं है, इसलिए बिग थैंक्स फॉर माय टीम वेस्टिज फैमिली। अब आगे चलते हैं। हमारा टॉपिक आज का है इम्यूनिटी पावर। इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी, व्हाट इज इम्यूनिटी? इम्यूनिटी हमारे शरीर के डिफेंस सिस्टम को कहा जाता है। इम्यूनिटी को हिंदी में प्रतिरक्षा भी कहा जाता है। इम्यूनिटी जो हमारे शरीर को बैक्टीरिया, वायरस, इन्फेक्शन से बचाता है, उसे हम इम्यूनिटी कहते हैं। अगर हमारा इम्यून सिस्टम ही खराब रहेगा तो हम हर 2 या 3 दिन में बीमार होते जाएंगे। ठीक है। इम्यूनिटी सिस्टम हमारे शरीर में 2 प्रकार की होती है। पहली होती है इनेट इम्यूनिटी और दूसरी होती है एक्यूट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी क्या है? इनेट इम्यूनिटी को हम हिंदी भाषा में कहें तो इसे सहज प्रतिरक्षा कहते हैं। ये हमारे शरीर में हमारे जन्म से हमारे साथ होती है, बट जो एक्यूट इम्यूनिटी होती है उसे हम अर्जित करते हैं हमारे शरीर के अंदर।
इम्यून सिस्टम हमारा क्यों खराब होता जा रहा है? आज की जो वातावरण है, जो मनुष्य का खान पान हो गया है, उसके कारण हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक होता जा रहा है। जैसे अल्कोहल अल्कोहल जो मनुष्य रोज अल्कोहल का सेवन करते हैं, जो रोज उनसे अल्कोहल लेते हैं, उनका इम्यून पावर बहुत कमजोर होता है। उनके अंदर के जो बॉडी सेल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय होते जाते हैं। इस कारण उनका इम्यून पावर बहुत वीक हो जाता है। ओबेसिटी, मोटापा, आजकल के खान पान जो हम अनहाइजेनिक फूड खाते हैं, जो जंक फूड खाते हैं, उनके कारण हमारी शरीर की चर्बी बढ़ती जाती है और हमारे अंदर का इम्यून पावर वीक होता जाता है। लैक ऑफ स्लीप क्या है? नींद की कमी। जैसे जिनको नींद की कमी है उनका तो इम्यून पावर बहुत वीक होता ही है, बट जो लोग बहुत ज्यादा सोते हैं वो भी गलत है, और जो लोग बैठे बैठे सो जाते हैं वो बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि बैठे बैठे जिन्हें नींद आ जाती है उन्हें अस्थमा की प्रॉब्लम होने का बहुत ज्यादा खतरा होता है। जिन्हें नींद कम आता है उनका इम्यून पावर कम होता है, क्योंकि उनकी बॉडी के जो एंटी सेल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय होते जाते हैं, वो रिड्यूस होते जाते हैं, जिसके कारण हमारा इम्यून पावर जो है वो वीक हो जाता है। इसलिए हमें दिन में 7 या 8 आवर सोना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिजिकल इनएक्टिविटी, हम देखते हैं कि जिनका जो रोज फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, जो रोज एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन करते हैं, उनकी बॉडीज में बहुत एक्टिव रहता है, उनकी बॉडीज बहुत एक्टिव रहती है। बट जो एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा नहीं कर पाते, उनकी बॉडी में इम्यून पावर इतना वीक हो रहता है, उनका इम्यून पावर बहुत वीक रहता है। अगर हम रोज 30 मिनट्स एक्सरसाइज करें तो हमारे बॉडी का इम्यून पावर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, जिसके कारण हमारे जो बॉडी के व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, जिससे हमारे बॉडी की जो डिसीज होती है वो इम्प्रूव होती है, डिसीज होती है, उससे हम हमारी बॉडी लड़ने की क्षमता प्राप्त कर पाती है। फिफ्थ आता है स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ। ये हम सब जानते हैं। जो व्यक्ति रोज स्मोकिंग करते हैं, रोज धूमपान करते हैं, उनके धूमपान करने से उनके अंदर की जो टॉक्सिस होती हैं वो बाहर नहीं आ पाती। इस कारण उनके अंदर ही उनका इन्फेक्शन बढ़ता जाता है और उनको लंग कैंसर या अस्थमा जैसी बीमारी होने का कारण होता है। ठीक है, अब हम आगे जाते हैं। स्ट्रेस, जो लोग हर रोज स्ट्रेस कर लेते हैं, जैसे ऑफिस का स्ट्रेस, जैसे बच्चों की पढ़ाई का स्ट्रेस, हम हर स्ट्रेस को कम नहीं कर सकते, हम ऑफिस के काम को कम नहीं कर सकते, हम बच्चों की पढ़ाई को कम नहीं कर सकते, बट हम क्या कर सकते हैं? हम योगा, मेडिटेशन या फूड सप्लीमेंट्स लेकर अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बना सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बना के अपनी आगे की लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। डाइट हाई इन शुगर। डाइट हाई इन शुगर मतलब होता है डाइट हाई इन शुगर मतलब होता है जो लोग खाने में चीनी का सेवन बहुत ज्यादा लेते हैं, उनकी बॉडी को बैक्टीरिया एंड जर्म से लड़ने की क्षमता सिर्फ 40% ही रह जाती है। इस कारण उनके अंदर इन्फेक्शन, बैक्टीरिया बहुत जल्दी आ जाते हैं। इसलिए हमें चीनी का सेवन कम करना चाहिए खाने के अंदर। अब जैसे आप लोग जानते हैं, आज के वातावरण में आज की जो वातावरण है, आज का जो युग जीवन है, इसमें भागदौड़ बहुत हो गए। भागदौड़ के कारण हम हर रोज प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले सकते, प्रॉपर योगा टाइम पे योगा, एक्सरसाइज, ये सब भी हम बहुत नहीं कर पाते हैं, या करते हैं तो ठीक से नहीं कर पाते हैं। इस कारण अगर हम योगा के साथ और एक्सरसाइज के साथ अगर हम अपने फूड सप्लीमेंट्स को भी लें तो हमारा इम्यूनिटी जो पावर है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। जैसे कि आज हम आप सभी जानते हैं कि हमारा पूरा विश्व, जो पूरा वर्ल्ड एक कोरोना महामारी से जूझ रहा है, जिसके अभी तक कोई वैक्सीन भी नहीं बनी, कोई मेडिसिन भी नहीं बना। तो इससे हम कैसे बचें?
इससे हम सिर्फ इसी कारण बच सकते हैं क्योंकि हमारा इम्यूनिटी पावर अगर स्ट्रांग होगा तो हम कोरोना वायरस जैसे से भी लड़ सकते हैं। आप देख रहे हैं काफी जन कोरोना वायरस से काफी जनों की मृत्यु भी हो रही है, बट काफी जन कोरोना वायरस को हरा के वापस भी आए हैं। क्यों आए पाए हैं? क्योंकि वो लोग, उनका इम्यूनिटी पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और वो लोग हर रोज कुछ ना कुछ नया, मतलब हर रोज कुछ ना कुछ फूड सप्लीमेंट्स या योगा करते हैं, इस कारण उनका तो हम भी अगर मेडिटेशन के साथ, योगा के साथ, एक्सरसाइज के साथ अगर फूड सप्लीमेंट लें तो हमारा भी इम्यूनिटी पावर बहुत स्ट्रांग रहेगा। हमारी वेस्टेज कंपनी ने हमारी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रांग बनाने के लिए आज नहीं, आज से 15 साल पहले ही बहुत अच्छे फूड सप्लीमेंट्स हमें दिए हैं। जैसे उन्होंने ऐसे 6 प्रकार के फूड सप्लीमेंट्स हमें दिए हैं जिनसे हमारा इम्यून पावर बहुत स्ट्रांग और बहुत अच्छा रहता है। उसमें पहला आता है सी बकथॉर्न। सी बकथॉर्न क्या है? सी बकथॉर्न, इसे हिमालयन बेरी भी कहा जाता है। सी बकथॉर्न हमें हिमालय की ऊंची और कठिन पहाड़ियों में, बर्फीली पहाड़ियों में पाया जाता है। पाया जाने वाला एक ऐसा पौधा है जो जिसकी जड़ें जमीन से 200 फीट नीचे रहती हैं। ये एकमात्र ऐसा पौधा है जिसका फल, जड़, पत्ते, पौधे और इसके फल के बीज सभी चीज हमें, हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। ठीक है। सी बकथॉर्न के अंदर एंटी एजन, एंटी कैंसर, एंटी डिजीज भी पाए जाते हैं। सी बकथॉर्न के अंदर बहुत सारी विटामिन होती हैं, जैसे संतरे से इसमें संतरे से इसमें 12 गुना ज्यादा विटामिन सी, कैरोट से 3 गुना ज्यादा विटामिन ए और बहुत सारे फलों से बहुत ज्यादा विटामिन ई पाया जाता है। इसमें विटामिन के और पी भी पाया जाता है। इसमें जब एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में जाते हैं तब वे फूड सप्लीमेंट्स लेके जाते हैं क्योंकि वो वहाँ पे योगा, एक्सरसाइज ये सब नहीं कर सकते, उनका प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता उन्हें वहाँ पे, इसलिए वो लोग वहाँ पे फूड सप्लीमेंट्स लेके जाते हैं, जैसे कि सी बकथॉर्न। वो वहाँ पे अगर अपनी इम्यूनिटी अगर वीक हो जाएगी तो वो वहाँ पे नहीं रह पाएंगे, इसलिए वो अपने साथ सी बकथॉर्न जैसी फूड सप्लीमेंट्स लेके जाते हैं। सी बकथॉर्न के अंदर 190 बायोटिक कंपाउंड्स भी पाए जाते हैं। सी बकथॉर्न के अंदर एमिनो एसिड भी पाया जाता है। इसमें काफी मात्रा में फैटी एसिड भी पाए जाते हैं, जैसे कि ओमेगा 3, 6, 7, 9, इनकी मात्राएं बहुत ज्यादा उसमें होती है। अब हम बताएं, अब पढ़ेंगे आगे। बताने जा रही हूँ बेनिफिट्स ऑफ सी बकथॉर्न। सी बकथॉर्न हमें हमारी हाई एनर्जी से मेंटेन करता है। हमारा हम सी बकथॉर्न के अंदर एंटीऑक्सीडेशन ज्यादा होने के कारण ये हमारे ब्रेन के टिश्यू को प्रोटेक्ट करता है और उनमें जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उसे बाहर निकाल देता है। सी बकथॉर्न डायबिटीज में भी बहुत यूजफुल होता है। ये डायबिटीज के केस में एलओपी, ब्लड ग्लूकोज और फ्री रेडिकल्स को कम करता है। और जिस बकथॉर्न में फैटी एसिड होने के कारण, ओमेगा 7 फैटी एसिड होने के कारण इसमें फैट स्टोरेज में भी ये बहुत मदद करता है। सी बकथॉर्न स्किन बेनिफिट्स में भी हमें बहुत मदद करता है, जैसे इसमें विटामिन ए, ई और ओमेगा 7 फैटी एसिड के होने के कारण ये हमारे स्किन के टिश्यूज को रीजनरेट करता है। हमारी स्किन में जो झुर्रियां आने लग जाती है उसको कम करने में मदद करता है। सी बकथॉर्न हमारी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में भी बहुत मदद करता है। अब इनकी डोसेज, सी बकथॉर्न दिन में 1 या 2 कैप्सूल हम दिन में 2 बार ले सकते हैं खाना खाने के बाद। एज लिमिट है 12 ईयर से ऊपर। आगे हम बात करते हैं स्पिरुलिना की, वेस्टेज स्पिरुलिना। स्पिरुलिना क्या है?
व्हाट इज स्पिरुलिना? स्पिरुलिना एक तरह की काई है जो हमारे शरीर में, जो हमें समुद्र के अंदर से पाई जाती है, ठीक है। इसी स्पिरुलिना के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं जिसके कारण हमारी बॉडी बहुत स्ट्रांग होती है। स्पिरुलिना के अंदर बेटा कैरोटीन, प्रोटीन, विटामिन बी, सी, ई, पोटेशियम, कैल्शियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, सब तरह के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। इसी कारण ये हमें पूरा हमारी बॉडी में पूरा न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करता है। स्पिरुलिना किसे लेना चाहिए? स्पिरुलिना जो व्यक्ति अभी अभी बीमार से उठा है, जैसे कोरोना वायरस से, जिसकी जो अभी कोरोना वायरस से ठीक हुए, उन वैसे व्यक्ति को, जो बुजुर्ग हैं, वो जिनकी लाइफ बहुत बिजी है वो भी ले सकते हैं, जो वेजिटेरियन है वो भी ले सकते हैं, ठीक है। आगे स्पिरुलिना के बेनिफिट। स्पिरुलिना में बहुत सारे बेनिफिट है, जैसे कि जर्नल वीकनेस, ये हमारे जर्नल वीकनेस को कम करता है। ये हमारी स्किन की प्रॉब्लम्स को बहुत हद तक अच्छा करता है। ये हमारे डायबिटीज को कंट्रोल करता है। और हाँ, ये हमारे जो मेमोरी पावर को लूज होते हैं, जो मेमोरी पावर जिसके लूज होने लगता है, उन्हें भी ठीक करता है। जिनकी आंखों की रोशनी कमजोर होने लगती है, उसे इम्प्रूव करके ये उसे भी ठीक करने में मदद करता है। डोजेस, जब स्पिरुलिना कितना, कब और कैसे लेना है? स्पिरुलिना हमें दिन में 2 कैप्सूल, दिन में 2-2 बार करके लेना है। इसे हम रोज ले सकते हैं। जिसको अपना वेट लूज करना है वो खाना से पहले आधे घंटा पहले 2 कैप्सूल सुबह, 2 कैप्सूल शाम को ले सकते हैं। अब सबसे जरूरी बात, स्पिरुलिना किसे नहीं लेना है? स्पिरुलिना देखिए, जिनको थायराइड है वो नहीं ले सकते, जिन्हें सी फूड से प्रॉब्लम है, जिन्हें सी फूड से एलर्जी है, वो नहीं ले सकते। अगर कोई व्यक्ति स्पिरुलिना ले रहा है और उसे फीवर हो गया, बहुत तेज फीवर, तो उसे स्पिरुलिना नहीं लेना है। और जिससे किडनी प्रॉब्लम है उसे भी स्पिरुलिना नहीं लेना है। नोनी दूसरा हमारा वेस्टेज प्रोडक्ट्स है। नोनी दूसरा वेस्टेज सप्लीमेंट्स है हमारा नोनी। नोनी क्या है? नोनी एक फल है जो हमारे आज से नहीं, कई वर्षों पहले से ये हमारे इस्तेमाल होता आ रहा है। इसे ऋषि मुनि, हमारे गुरुबन, सब इसे बहुत ज्यादा इस्तेमाल अपने आयुर्वेदिक चीजों में बहुत इस्तेमाल करते थे। नोनी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन, पोटेशियम की मात्रा ज्यादा होती है। इसके अंदर एक एक्टिव इंडिकेट्स है जिसे हम जेरोडिन कहते हैं। जेरोडिन क्या है? जेरोडिन हमारे शरीर के अंदर जो सेल्स होते हैं ना, उसे साफ करता है। देखिए, जैसे हमारा सेल्स अगर गंदा रहेगा तो हम कितना ही अच्छा खाना खा लें, हम कितने ही अच्छा न्यूट्रिशन अपने शरीर में खाने के खाए, बट हमारे शरीर में वो न्यूट्रिशन नहीं पहुंचता है क्योंकि हमारा सेल गंदा रहता है। नोनी क्या करता है? पहले हमारे सेल्स को साफ करता है, फिर उसको अपनी जगह, उसकी पुरानी पोजीशन में उसे पहुंचा देता है। उसके बाद जब हम खाना खाते हैं तो हमारा पूरा न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को प्रॉपर तरीके से मिलने लग जाता है। बेनिफिट्स ऑफ नोनी। नोनी हम नोनी को हम एथोराइज वाले को दे सकते हैं। जिनके जॉइंट में जैसे गांठ होने लग जाती है ना, उन्हें हम नोनी दे सकते हैं। अस्थमा प्रॉब्लम वाले को भी नोनी देना अच्छा रहता है। जिनका हेयर लॉस प्रॉब्लम होता है, जैसे हेयर टूट रहे हैं या हेयर डैमेज हो रहे हैं, उनको भी नोनी बहुत फायदा करता है। जिनकी बीपी का प्रॉब्लम है, जिन्हें माइग्रेन का प्रॉब्लम है, उनके प्रॉब्लम में भी नोनी बहुत अच्छा काम करता है। नोनी डायबिटीज वाले लोग के लिए भी बहुत अच्छा और बहुत बेनिफिट रहता है। नोनी की डोज। नोनी के कैप्सूल्स हमें दिन में 2 बार 2-2 करके लेने हैं, बट ये खाली खाना खाने के आधे घंटा पहले, क्योंकि नोनी जो है वो हमारे बॉडी के सेल्स को साफ करता है। नोनी हमें हफ्ता में 5 दिन लेना है और 2 दिन हमारी बॉडी को रेस्ट देना है, ठीक है। नोनी किसे नहीं लेना है?
नोनी में पोटेशियम की मात्रा बहुत ज्यादा हाई रहती है, इसलिए इसे किडनी प्रॉब्लम वाले को नोनी नहीं देना है। इसके बाद हमारा फोर्थ जो सब फूड सप्लीमेंट्स है वो है एलोवेरा। एलोवेरा के लिए सभी जानते हैं, एलोवेरा हम आज से नहीं बहुत सालों पहले से काम करते आ रहे हैं। एलोवेरा में 3 चीज पाई जाती हैं, वो है ग्लूकोमाइन्स, एराबिन्स और कैलाटेन्स। ये जो 3 चीज इस एलोवेरा में पाई जाती है, इनसे क्या होता है कि हमारी बॉडी के जो ट्यूमर सेल्स हैं उससे हमारी बॉडी को लड़ने की हिम्मत देता है ये, जिसके कारण हमारा ऑल ओवर बॉडी बहुत स्ट्रांग रहता है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बहुत क्लीन करता है और बहुत साफ रखता है, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। एलोवेरा के बेनिफिट्स, एलोवेरा किस में काम बहुत ज्यादा बेनिफिट देते हैं। एलोवेरा जैसे हमें खट्टी डकार, जब हमारे एसिडिट होता, हमारे अंदर एसिडिटी का प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, तो उसमें हमें खट्टी डकार, मिर्ची वाली हिचकी और छाती जलना, गला जलना के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं, उसमें ये बहुत राहत देता है हमें। ये ओरल हेल्थ को भी बहुत मेंटेन करता है, ठीक है। ये हमारे हेयर, और जो हमारे हेयर में डंड्रफ और रफली जो हमारे हेयर रफ हो जाते हैं उससे बहुत ज्यादा कम, इससे बहुत कम करने की मदद करता है हमें। हमारे इम्यून सिस्टम को तो स्ट्रॉन्ग करता ही है, जैसे ये स्किन को भी बहुत प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि हम अभी गर्मी आ रही है तो हम बाहर निकलते हैं तो सन के जो हमारी स्किन में हमारी स्किन जो जल जाती है, जिससे टैनिंग हो जाती है, उससे भी ये हमें बचाता है और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। डोजेस ऑफ एलोवेरा, एलोवेरा के डोज जो हमें लेने हैं वो 2 कैप्सूल दिन में 2 बार लेने हैं, बट ये आप खाना खाने से पहले भी ले सकते हो, खाने के बाद भी ले सकते हो, ये आपके ऊपर है। और इसके एज लिमिट 12 ईयर से ऊपर ही है। अब फिफ्थ हमारा आता है आंवला। आंवला क्या है, देखिए आंवला एक फल है जिसे हम कच्चा भी खाते हैं, जिससे हम इसकी सब्जी भी खाते हैं, इसके अचार भी खाते हैं। आंवला हमें बहुत ज्यादा हमें बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करता है, इसे हम इंडियन गूसबेरी भी कहते हैं। ये हम आज से नहीं, हमारे जो ऋषि मुनि है, हमारे जो पूर्वजे हैं, इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते थे। क्यों? क्योंकि आंवला के अंदर विटामिन सी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। इसमें संतरे से 30 गुना ज्यादा हमारे इसके विटामिन सी होता है। इसमें मिनरल्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे कैल्शियम, पोटासियम, आयरन, सॉरी पोटासियम नहीं होता है इसमें, कैल्शियम, मिनरल्स लाइक आयरन, ये सब बहुत ज्यादा होते हैं। आंवला में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बहुत ज्यादा में होती है। आंवला हमें किस काम आते हैं? आंवला में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा ज्यादा होने से ये हमारे फ्री रेडिकल्स, जो हमारे शरीर के अंदर फ्री रेडिकल्स डैमेज होते हैं ना, उससे बचाने में मदद करती है। ये हमारी स्किन को और हेयर को बहुत ग्लो और बहुत ज्यादा हेल्दी बनाती है, ठीक है। ये इसके अंदर विटामिन सी की मात्रा ज्यादा होने के कारण ये हमारे, जैसे हम सर्दियों में नहीं होता कि सर्दी आ गई तो हमें फीवर हो गया या हमें खांसी सर्दी हो गई, गर्मी होती है तो हमें बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है या लू लगती है, तो उससे भी हमें ये बचाती है, हर तरह से मदद करती है। डाइजेस्टिव सिस्टम को ये डिटॉक्सिफाइड करती है, जैसे यानी कि हमारे शरीर की जो डाइजेशन सिस्टम है उसको क्लीन करती है और हमारा इम्यून सिस्टम को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। डोज, सर स्क्रीन पे कोई डोज, आंवला के डोज कैसे लेने हैं? आंवला हमें 2 कैप्सूल दिन में 2 बार लेनी है, चाहे आप खाना खाने से पहले लीजिए और चाहे खाना खाने के बाद। और 12 साल से ऊपर के लोग आंवला ले सकते हैं। आंवला सबको लेना बहुत जरूरी होता है।
अब हमारा आता है वेस्टेज कोलेस्ट्रॉल, जो हमारा लास्ट बट नॉट लीस्ट फूड सप्लीमेंट है। व्हाट इज अ कोलेस्ट्रॉल? कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल गाय के बच्चे के जन्म के 6 घंटे के अंदर अंदर जो दूध होता है, उस दूध से हम कोलेस्ट्रॉल को कलेक्ट करते हैं। ये और सब दूध से 100 टाइम्स एंटीबॉडीज होते हैं। ये 100 टाइम्स बहुत अच्छा गुणवानी होता है हमारे लिए। इसके अंदर इम्यूनोग्लोबिन नामक पाया जाता है। इसके अलावा इसमें एमिनो एसिड, फैटी एसिड्स और मिनरल्स, विटामिन सब बहुत मात्रा में पाई जाती हैं। ये हमारे बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। ये हमारे बच्चे से हमारे 5 साल 7 साल के बच्चे जो होते हैं, उनको देने में ये बहुत ज्यादा काम आता है। कोलेस्ट्रॉल के बेनिफिट्स। कोलेस्ट्रॉल हमें कब और कैसे किसे देना चाहिए? ये हमारे जो एलर्जी के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे आप देखते हो कि किसी के घर के बच्चे रोज बीमार रहते हैं, सर्दी, खांसी, फीवर, या हल्के से कुछ हुआ, हल्का सा बारिश आया तो उन्हें सर्दी लग गया, हल्का सा मौसम चेंज हुआ तो उनके इन्फेक्शन हो गए। इससे ये बहुत प्रोटेक्ट करता है। कोलेस्ट्रॉल लेने से उनकी बॉडी में जो इन्फेक्शन फैलते हैं वो कम होने में मदद करता है। ये हमें बार बार बीमार होने से बचाता है। ठीक है, हम जैसे बहुत ज्यादा हमेशा अच्छा खाते हैं, हमेशा फ्रूट्स खाते हैं या कुछ भी अच्छा खाते हैं, बट फिर भी हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स कम होता है, न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। उससे ये हमारे शरीर में ये न्यूट्रिएंट्स पूरी तरीका से पहुंचाता है और उसको इम्प्रूव, न्यूट्रिशन की जो क्राइटेरिया होती है उससे प्रूव करता है। ये हमारी स्किन के इलास्टिक को भी रिस्टोर करता है, जिससे हमारी स्किन में झुर्रियां या जैसे गड्ढे होने लग जाते हैं, कालापन आने लग जाते हैं, उससे हमें रियायत मिलती है। ये हमारी मेमोरी पावर को भी इंक्रीज करता है, जिससे हम बहुत ज्यादा, जैसे कभी हम भूलने की बीमारी स्टार्ट हो जाती है, कभी हम कुछ भूल जाते हैं, तो अगर हम कोलेस्ट्रॉल रेगुलर लें तो हमें वो बीमारियां नहीं फेस करनी पड़ेंगी। ये हमारी बॉडी को एनर्जेटिक, हर टाइम हर वक्त एनर्जेटिक फील करवाता है। कोलेस्ट्रॉल के डोज। कोलेस्ट्रॉल 2 कैप्सूल दिन में हमें 2 बार लेनी है, सुबह और शाम। ये 5 साल से ऊपर के बच्चे भी इसे ले सकते हैं। बट देखिए, जब 5 साल के या 6 साल के बच्चे जो होते हैं वो कैप्सूल नहीं खा पाते, इसलिए उन्हें 2 कैप्सूल को खोलकर उनका पाउडर अगर हम दूध या पानी में मिला दें तो हम उन्हें इसकी कोलेस्ट्रॉल को इस तरीका से भी उन्हें दे सकते हैं। मेरा आज का सेशन मैं यही समाप्त करना चाहूंगी। थैंक यू सर एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू। जी, थैंक यू अनामिका जी। और